रोजाना मेडिकल करवाया जाए और रोजाना परिजन और अधिवक्ता से मिलना दिया जाए। मीणा जी की तरफ से हमने सुबह 11 बजे कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया था कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से फिजिकल पेश करवाया जाए, क्योंकि पुलिस द्वारा उनके साथ मारपीट की जा रही है, क्रूरटी की जा रही है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो कोर्ट ने सुबह से अब तक पेश नहीं किया। अभी लास्ट में जाकर के उनको जरेबीसी पेश किया और पुलिस ने स्वयं ने ही उनकी जेसी मांग ली। इतनी गंभीर धाराओं में जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो एक दिन में जेसी मांगना इस बात को साबित करता है कि उनके खिलाफ कोई आरोप थे ही नहीं। नरेश मीणा जी को आज जो कि पिछले दिनों गिरफ्तार हुए थे 2 दिन पहले, आज कोर्ट में क्या उनको पेश किया गया या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज माननीय न्यायालय की छुट्टी है जी। ऐसे नगर फोर्ट का जुरिडिक्शन उनियारा में लगता है, परंतु आज लिंक कोर्ट निवाई था, इसलिए यहाँ पे पेश करना था। परंतु पुलिस प्रशासन ने ये कहते हुए लाइन ऑर्डर का हवाला देते हुए फिजिकल पेश नहीं किया, वीसी से पेश किया। कानून के अनुसार ये है कि यदि अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर आपको जेसी या पीसी लेनी है तो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ता है, परंतु लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए ये पेश किए, ये नहीं किया। ये कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की ये है और पुलिस प्रशासन ये नहीं चाहती कि कहीं न कहीं हमारा पर्दाफाश हो जाए। आपने इसको लेकर कहीं रिक्वेस्ट करी है, कहीं मांग पत्र दिया है कुछ? हमने माननीय न्यायालय को ये मांग प्रेरित की है कि इनका रोजाना मेडिकल करवाया जाए और रोजाना परिजन और अधिवक्ता से मिलना दिया जाए। तो फिलहाल उनको वहाँ से जेसी कर दी, तो वहाँ पे माननीय न्यायालय ने उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया 14 दिन के लिए। नरेश मीणा जी की तरफ से हमने सुबह 11 बजे कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया था कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से फिजिकल पेश करवाया जाए, क्योंकि पुलिस द्वारा उनके साथ मारपीट की जा रही है, क्रूरटी की जा रही है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो कोर्ट ने सुबह से अब तक पेश नहीं किया। अभी लास्ट में जाकर के उनको जरेबीसी पेश किया और पुलिस ने स्वयं ने ही उनकी जेसी मांग ली। इतनी गंभीर धाराओं में जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो एक दिन में जेसी मांगना इस बात को साबित करता है कि उनके खिलाफ कोई आरोप थे ही नहीं। पुलिस ने एक सुनियोजित तरीके से एक छोटे से मामले में एक मतलब जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और यहाँ पेश नहीं किया। उनके साथ मारपीट हुई है, हमने देखा है, उनका चेहरा उतर रहा था, तो हमने कोर्ट में प्रेयर की है कि उसका मेडिकल करवाया जाए और वकीलों से मिलाया जाए और उनको प्रताड़ित नहीं किया जाए। नरेश मीणा प्रकरण को लेकर जिस तरह घटना घटित हुई मतदान के दौरान, आखिर क्या कारण रहा कि प्रशासन ने किन किन चीजों का ध्यान रखा है गिरफ्तारी से पहले और अब शांति व्यवस्था बनाने के लिए किस तरह के प्रयास जारी? 13 तारीख को जब घटना हुई थी उस समय मतदान का बहिष्कार ग्रामवासियों के द्वारा किया जा रहा था और नरेश मीणा जी और उनके सपोर्टर्स को भी उस बहिष्कार का उसमें वो शामिल हो गए और वहीं पे बैठ गए। उसके बाद जब 2-3 लोगों ने अपना मत डाला तब नाराज होकर उन्होंने एसडीएम को दोषी ठहराते हुए थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद स्थिति गंभीर थी, एसडीएम ने एफआईआर रजिस्टर की थी और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया था। परंतु हमारा ये आंकलन था कि यदि उस समय उनको अरेस्ट करते हैं तो एक तो उनका जो कैंडिडेट होते हुए उनके हक हैं कि चुनाव समय वो प्रचार प्रसार करें, वो हक भी बाधित होता है और दूसरा उनके सपोर्टर्स के द्वारा ये भी आशंका थी हमारी कि वो बूथ पे अटैक कर सकते हैं। एक प्री प्लानिंग के तौर पे हमें लग रहा था कि एक ट्रैप है कि हम अपनी तरफ से एक्शन लें और फिर उनकी रिएक्शन के तौर पे पोल प्रोसेस बाधित हो और इलेक्शन कैंसिल हो जाए। तो इसीलिए संयम रखा गया और ये वेट किया गया कि जब पोल प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और पोलिंग पार्टी सेफली अपनी मशीन्स के साथ रवाना हो जाती हैं, उसके बाद आगे की हम प्रक्रिया करेंगे। ये हमारा डिसीजन था। अब जो है नरेश मीणा को जो है कोर्ट में पेश किया जाना है। जो गिरफ्तार हुए 60 लोग या जो भी संख्या है उनको भी आज कोर्ट में पेश किया जाना है। तो किन किन चीजों का प्रशासन ध्यान रख रहा है? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी किस तरह के जो है इंतजाम पेशी के दौरान, क्या ऑनलाइन पेशी हो सकती है? बिल्कुल, ये एक डिस्कशन है जो एसपी साहब और कोर्ट जो मजिस्ट्रेट हैं उनके बीच में जारी है और हमने अपनी तरफ से सुरक्षा के सारे इंतजाम रखे हैं। अलग अलग जिलों से भी फोर्स मंगवाई गई है और जो हमारी स्पेशल फोर्सेस होती हैं वो भी पूरी तरह से तैनात हैं। पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा और जो भी सुविधाजनक लगेगा उस सुरक्षा प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। उसमें ऑनलाइन भी एक ऑप्शन। बेसिकली जो कल का जो इंसिडेंस था उसमें प्रथम इंसिडेंस तो जो प्रशासनिक अधिकारी जो एरिया मजिस्ट्रेट थे उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की थी। उसमें उसके राजकार्य में बाधा पहुंचाने के, मारपीट करने के और मतदान को प्रभावित करने के जनप्रतिनिधि ने इसके तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। तत्पश्चात जब रात्रि को इसको मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका था, मतपेटियों को लगभग 9:30 बजे रवाना कर दिया गया था। उसके पश्चात जब वहां से इसको इस उक्त प्रकरण में गिरफ्तार करने के लिए गए तो वहां पे गाड़ी में गिरफ्तार करके जो हमारे स्थानीय पुलिस अधिकारी लेके आ रहे थे
उसी दरमियान इसके साथ के जो असामाजिक तत्व थे प्लस उसके साथ बैका के कुछ अन्य लोग थे, उन्होंने आकर के अचानक पथराव किया, आगजनी करी और पथराव और आगजनी करने के बाद सरकारी वाहनों में आग लगा दी। इससे कई लगभग 1 दर्जन पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए। उक्त प्रकरण को राजकार्य में बाधा पहुंचाने, हत्या का प्रयास और सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया इसमें। और देर रात्रि को 12 बजे के आसपास करीब 28 टीमें गठित करके और इस घटना में जो भी संलिप्त लोग थे करीब 60 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। उस समय घटना के समय ये अपराधी जो था वो किसी दूसरी गाड़ी में बैठ करके या अंधेरे का फायदा उठा करके खेतों में से किसी को साथ लेकर के भाग गया। बाद में आज सुबह इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इन जो 3-4 प्रकरण हुए बाद में 1-2 जगह छुट रास्ता आवागों ने बाधा उत्पन्न करी, तो कुल 4 प्रकरण दर्ज किए गए। हाल फिलहाल पूर्णतः शांति है। और उक्त अपराधी के विरुद्ध जितने भी मुकदमे हैं उन सभी मुकदमे कोटा, बारां या जयपुर में जितने भी 2 दर्जन से अधिक मुकदमे, कई में गिरफ्तारी पेंडिंग है, कई पेंडिंग ट्रायल है, कई पेंडिंग के ऐसे कुछ एक में पेंडिंग वारंट जारी हो रखा है। उन सभी प्रकरणों में इसको गिरफ्तार करके और स्पीडी ट्रायल करके और इसको सजा करवाया। आज भी कुछ जगह रास्ता रोका है और पुलिस का पथराव जो है पुलिस ने आपसे केंद्रित हो रहे हैं, उन मामलों में भी क्या प्रकरण दर्ज हुए हैं? फुटवुट कोई एक आधी घटना हुई है, पथराव तो नहीं हुआ, लेकिन एक जगह रास्ता आवागों ने बाधा उत्पन्न करी, उसको लेके एक प्रकरण जो है वो दर्ज किया गया है। और उसमें भी आइडेंटिफाई करके जो भी धाराओं में जो व्यक्ति बनते हैं गिरफ्तार किया जाएगा। आप इस क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि पुलिस शांति बहाली जो है पहली प्राथमिकता ले रही है? मैं अपील यही करना चाहता हूँ, एक छोटा सा प्रकरण था जिसको लेकर के किसी अपराधी के साथ लगने से हमारे जो कितना यूथ जो है उनका फ्यूचर खराब होता है। ऐसे असामाजिक तत्वों को अपने घर में पनाह देने से या उनके सहयोग में आने से कितने यूथ, कितनी पीढ़ियां हमारे घर में मतलब इस आपराधिक तत्वों के साथ में कितनी सार्वजनिक संपत्ति की तोड़ फोड़ हुई, कितनी निजी वाहनों में अगजनी हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए जिम्मेदार ये कि हम ऐसे असामाजिक तत्वों को हम उसके सहयोग में आते हैं, बजाय उनको कानून में हाथ में लेने की बजाय कानून का सहयोग करना चाहिए, जिसमें जो अपराधी को अपराधी की तरह देखना चाहिए, न कि कोई उसमें और दूसरा रूप नजर नहीं आना चाहिए। वो अपराधी है तो अपराधी ही तरह उसको देखना चाहिए और अपराधी का कभी सहयोग नहीं करना चाहिए। शासन का सहयोग करना चाहिए, कानून का सहयोग करना चाहिए। कानून किसी भी सूरत में हाथ में नहीं लेना चाहिए और किसी तरह की अफवाह, चाहे वो ट्विटर पे हो, फेसबुक या सोशल मीडिया पे हो, उस पर ध्यान नहीं दे के जातिगत कटुता या नफरत का जो काम करने का जो काम है वो बर्दाश्त योग्य नहीं है। और कानून हाथ में लेकर किसी भी तरह का कोई अगर अवैधानिक कृत्य करता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई सख्ती से की जाएगी। सर, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, लगातार जो वीडियो डाले जा रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी जो कहीं न कहीं माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जिस तरह के भी जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जिस तरह की भी जो आपकी घटनाएं या किसी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, प्रशासन के बारे में, किसी मिथ्या, भ्रामक, निराधार खबर प्रकाशित करने में, कानून व्यवस्था के बारे में जो भी तथ्य पेश करते हैं उनके बारे में जो भी विधिक धाराओं में जो कार्रवाई की जाती है निश्चित रूप से हम इसमें भी करेंगे, उसके प्रकरण दर्ज करेंगे और कार्रवाई करेंगे।